तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं कल कैसे ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड सारी ट्रेड का अपडेट हमने यहाँ पर अपडेट किया। ये सारे ट्रेड का सिर्फ हमने 2 ही ट्रेड आज किए थे मिड कैप में, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायर तो उसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं था, इसी वजह से हम लोगों ने मिड कैप में प्लान किया और वो ट्रेड हमारे सक्सेसफुल रहे, जैसा कि आप यहाँ पर अपडेट है आप देख सकते हो, राइट। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका 21,000 आपका सबसे पहले आता है 21,700। अगर 21,700 के ऊपर मार्केट क्या होता है, अगर गैप अप ओपन होता है, राइट, अगर मार्केट क्या गैप ओपन हुआ तो इस केस में मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए क्या हो जाएगा, आपका 21,000 आपका 900 हो जाएगा, राइट। 900 एंड 930 ये हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा, जहां से मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल आ जाएगा। और जो हमारा 22,000 लेवल है ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, राइट। तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना। मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन समझाता हूँ। ये अपना 22,000 राइट, 22,000 को 41,000 का आपका है, 6,000 लगभग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। देन आपका शिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट आपका 3200 का, राइट। तो 32,000 यानी आपका 6,000 यहाँ पर है और 6,000 आपका है। तो सेकंड शिफ्टिंग एंड थर्ड शिफ्टिंग, तो सेकंड शिफ्टिंग यानी आपका 21,700 अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो इस केस में मार्केट क्या होगा, थोड़ा बहुत रेंज होगा। एंड अगर कंटिन्यू किया मार्केट तो इस केस में मार्केट सीधा कहाँ पर आ जाएगा, 21,900 का, राइट। तो 21,900 है तो अच्छा खासा मार्केट क्या है, यानी आपका 700 से 900 में यानी कितना अपना 200 पॉइंट का मार्केट में क्या गैप है। तो मार्केट अच्छी मूवमेंट कर सकती है, यानी आपको 100 पॉइंट से 150 पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। सिंपल बस अपने को यही ध्यान रखना है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो इस केस में जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी होगी वो अपसाइड के लिए मार्केट प्लान होगा। जो भी मार्केट में रेंज होता है उस रेंज को देख के हम अपने सिचुएशन को, ट्रेडिंग सिचुएशन को क्या करेंगे, यहाँ पर चेंजेस करेंगे, राइट। कि मार्केट अगर गैप अप होना चलो तो यहाँ पर रेंज हुआ तो अपसाइड के लिए ब्रेकआउट होगा तो हमारे रेजिस्टेंस होगा। एंड ये रेंज ब्रेकआउट हुआ तो हमारे लिए रेंज लेवल होगा। और यहाँ पर मार्केट अगर रेंज हुआ बीच में तो ऐसे में रिवर्सल ट्रेड होता है और कुछ भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं सपोर्ट लेवल की बात करें तो इस लेवल का हमारा यानी 21,500 लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट क्या हुआ आपका, यहाँ पर आपका गैप डाउन अगर ओपन होता है, गैप डाउन अगर ओपन होता है इस केस में मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने के हाई चांसेस है, राइट। डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको रीजन समझाता हूँ। देखो, 21,000 आपका 500 जो है वो अपना यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, इसके नीचे मार्केट आया तो अपना क्या होगा, 21,000 जो हमारा 400 लेवल है, 21,400 लेवल है एंड जो 21,300 है ये हमारा होल रेजिस्टेंस लेवल है। तो 100 पॉइंट का मार्केट में क्या है डिफरेंस है, यानी 100 पॉइंट का मार्केट में क्या रेंजिंग है। तो ऐसे में हमको जो ट्रेड मिलना होगा वो इसी ब्रेकआउट के नीचे ही हमको ट्रेड मिल जाएगा, यानी 500 से 400 के बीच में ही ट्रेड सेफ मिलेगा। बाकी जो हमारा 300 वाला पॉइंट है उसमें हमारा रिस्की ट्रेड हो सकता है। समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पर देखो जो 500 की मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा अपना 500, क्योंकि 86,000 के यहाँ पर वॉल्यूम एंड शिफ्टिंग 43,000 है, राइट। एंड फिर उसका 21,000 है। तो 500 एंड 400 क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकंड आपका सेकंड होल्डिंग है तो मार्केट ब्रेक करेगा। तो ऐसे में सेकंड होल्डिंग को ब्रेक करती तो मार्केट इजिली जा सकता है, राइट। लेकिन जो 300 वाली बात हो जाएगी ये बहुत दूर है। 300 1500 बहुत मैटर करता है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इससे पहले जो मार्केट में आप देखोगे वीक पॉइंट है, आप देख सकते वीक पॉइंट, तो वीक पॉइंट के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज किया जा सकता है और इस केस में मार्केट क्या होगी, बाउंस हो जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब है कि रिवर्सल यहाँ पर हम ट्रेड के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट में वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है पुट साइड में, किस साइड में होना चाहिए, पुट साइड में आपका वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है और रेंज होती है मार्केट तो ऐसे में रिवर्सल प्लान होगा। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर मार्केट रेंज होता है, अगर कॉल साइड में अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है इसके साथ मार्केट क्या होगा, डाउन जाने के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया कि फिर निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी अपने को प्लान करने के लिए अपने को सबसे पहले यहाँ पर 49,000 का ये जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक के मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा, यानी 49,100 के ऊपर मार्केट निकलता है, तब जाके हमारा जो होगा 49,000 आपका 500, यानी मार्केट क्या होगा, 400 पॉइंट मार्केट क्या होगा, 400 पॉइंट मार्केट क्या होगा, बुलिस के लिए मार्केट क्या है, रेडी होगा। अदरवाइज अगर ये मार्केट अगर ये एरिया नहीं ब्रेक करता है 49,100 का तो मार्केट हमारा 500 तक नहीं जा सकता। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है तो ये पॉइंट अपने, या जब भी मार्केट अगर ब्रेकआउट होता है 49,000 तो 100 यानी 49,100 का भी ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी जाके मार्केट क्लियर होगा दोस्तों। 100 पॉइंट बहुत जरूरी है। रजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगला स्ट्राइक प्राइस ब्रेक होना बहुत जरूरी है, तब जाके मार्केट क्लियर होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 400 पॉइंट हमारे लिए क्या यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है। मैं आपको
आपको सॉलिड रीजन समझाता हूँ जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रही है। देखो हाईएस्ट आपका वॉल्यूम है जो कि 49,000, तो मार्केट में अगर ब्रेकआउट होना होगा तो मार्केट क्या होगा, ऐसे में रेंज ब्रेक, अगर गैप ओपन होगा तो फिर भी मार्केट रेंज होके ही ब्रेकआउट होगा, ऐसे डायरेक्टली ब्रेकआउट ना है। रिवर्सल होना होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, कॉल साइड में क्या होगा, कॉल साइड में हमारा ऐसे में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और पुट साइड में क्या होगा, पुट साइड में अगर आप देखोगे तो पुट साइड में उसमें चेंज वाई भी अपना क्या, चेंज वाई ज़्यादा होगा, जो कि हमारा क्या होगा, रिटेल ट्रेडर जो होते हैं, रिटेल ट्रेडर वो क्या करेंगे, ट्रैप होंगे, राइट। रिटेल ट्रेडर क्या होगा, उस केस में ट्रैप होगा, तो ट्रैप ट्रेडिंग होगा डाउन साइड के लिए एज अ रिवर्सल ट्रेड। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि 49,000 को हम क्यों यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने को कंसीडर करना, जब ये ब्रेकआउट होगा तब जाके मार्केट 49,500 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका सेकंड शिफ्टिंग है इसी वजह से, राइट। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में क्या है, 400 पॉइंट का गैप है, तो इजिली मार्केट क्या है, 400 पॉइंट में से 300 पॉइंट मार्केट इजिली मार्केट मूवमेंट करेगा। तो इस केस में हमारे पास 200 से 300 पॉइंट का मार्केट के और आपका मूवमेंट के लिए रेडी है। वहीं अपने को डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो 48,500 जो हमारा ये सपोर्ट लेवल, राइट, इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हमारे लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर क्या है, ज़्यादा नहीं, अपने को 300 पॉइंट का मार्केट का मूवमेंट हो जाएगा, इजीली मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 48,200 और आपका 48,000, राइट, 48,000 एंड अपना 200, तो ये हमारे लिए क्या हो, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पर 200 पॉइंट में मार्केट में रेंज हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी ये देखो, मार्केट आने के बाद क्या होगा, रेंज होगा, रेंज होने के बाद यही चांस रहता है कि मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड होना चाहिए अच्छे वाले। तो जिस भी डायरेक्शन में, चाहे आपका देखो कॉल साइड हो, राइट, कॉल साइड हो या आपका पुट साइड हो, बस एक ही कंडीशन ध्यान रखना, मार्केट रेंज जो है वॉल्यूम किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो, वॉल्यूम जिस डायरेक्शन में करेगा मार्केट स्पाइक सबसे पहले ब्रेक उसी डायरेक्शन का, उसी डायरेक्शन अपने क्या करना है, सॉलिड प्लान करना। मैं आपको रीजन समझा, तो ये अब देखो जो मैं आपको बता ना 48,500 का ये अपना सपोर्ट लेवल जो कि हाई भी वॉल्यूम के साथ है, एंड देन सेकेंड जो शिफ्टिंग है 40,000 की वो अपना 48,000 है। तो मार्केट में सीधा सीधा अपने क्या 500 पॉइंट का गैप है, तो 500 पॉइंट को कंफर्म करने के लिए अपने को 100 पॉइंट पहले यहाँ पर कंफर्म होना होता है, यानी 400 पॉइंट ओवरऑल बचा हमको। तो 400 पॉइंट में हमको 300 से 400 पॉइंट के बीच में हमको जो मूवमेंट मिलेगा वही कैप्चर होगा, क्योंकि 100 पॉइंट को हमको हटाना होता है कंफर्म करने के लिए फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस को, राइट। तो यही पॉइंट अपने को बैंक निफ्टी में ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं अपन निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए कैसे बात, देखो 22,700 लेवल है, राइट, 22,700 लेवल ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अब 22,700 को मार्केट को ब्रेक करने के लिए दो तरीके से मार्केट, एक तो मार्केट रेंज होकर यहाँ पर ब्रेकआउट हो, या तो मार्केट क्या है कंटिन्यू है देन डायरेक्टली ब्रेक कर दें। डायरेक्टली ब्रेक करने के लिए अपने क्या ध्यान रखना, अपने को शिफ्टिंग ध्यान रखना है। शिफ्टिंग कैसे दें, शिफ्टिंग होगी तो डायरेक्टली मार्केट ब्रेक होगा, रेंज होकर ब्रेकआउट होगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए पुट साइड में। कॉल साइड में देखो, कॉल साइड में जो होता है वॉल्यूम पहले से ज़्यादा रहता है, राइट, तो आपका ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट क्या होती है, होल्ड होती है। अगर वॉल्यूम होता है तो मार्केट और ज़्यादा रेंज होती है, लेकिन अगर हमारा यही वॉल्यूम अगर चेंज ओपन इंटर के साथ होगा तो रिटेल ट्रेडर की जो पोजीशन होगी उसको ट्रैप करेगा, और ऐसे में मार्केट क्या होगा, अच्छे मूवमेंट करेगा। मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर 22,600 की मैं बात कर रहा हूँ, हाई भी वॉल्यूम है, देन उसके बाद क्या यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन शिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट देन अगेन शिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो अच्छी बात यह कि 22,600 ब्रेकआउट करता है, तो डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट करेगा तो शिफ्टिंग हमारे लिए काम देगी, और हमारा रेंज ब्रेकआउट देगा तो हमारे उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम हमको काम देगा, राइट। तो वॉल्यूम का होना जरूरी है जब भी मार्केट रेंज करे। अब देखो इस केस में मार्केट जो मूवमेंट होगा यहाँ पर 22,900, ठीक है, 22,900 एंड 22,000 जो आपका 800 है, यही एरिया जो होगा 850, यानी 850 एरिया, 850 है ना, यही एरिया जो हमारा होगा वो कंफर्म करेगा कि एक्चुअली मार्केट जो होगा रिवर्सल होगा या कंटिन्यूएशन होगा। कल अगर अच्छे मोमेंटम हुआ तो चेंज ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, पुट साइड में हमारा सबसे ज़्यादा होगा, पुट साइड में हमारा सबसे ज़्यादा होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना, चेंज ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए पुट साइड में, राइट। और वहीं रजिस्टेंस से फिर वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो वो एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा, उसके उसमें मार्केट डाउन डायरेक्शन नहीं अप डायरेक्शन में जाती है, ध्यान रखना। उस केस में मार्केट क्या होती है, अप डायरेक्शन जाती है, ना कि डाउन डायरेक्शन जाती है। बहुत लोगों का मिथ रहता है कि वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो मार्केट डाउन, नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। रिवर्सल अगर होगा तो कॉल साइड में जो कॉल साइड का जो वॉल्यूम होता है वो काम करता है, लेकिन शिफ्टिंग नहीं होती है, क्योंकि शिफ्टिंग क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है सेकंड शिफ्टिंग होती है, हमारा सपोर्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाता है वॉल्यूम उस केस में। तो जैसे 22,700 होगा तो इस केस में मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल हो जाएगा, राइट। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर मार्केट देखो 22,700 लेवल है, मार्केट को अगर यहाँ पर डाउन जाना होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो अपना कम होगा, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा ज़्यादा होगा, वो एक्टिव वॉल्यूम होगा। ऐसे में ये जो वॉल्यूम होता है ये सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब कि सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम होगा और ये फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ये हट जाएगा और यहाँ की सेकंड शिफ्टिंग होगी, जो अपना ये थर्ड शिफ्टिंग होगा, थर्ड शिफ्टिंग वाला क्या होगा, सेकंड शिफ्टिंग, यानी अपना सपोर्ट लेवल 22,600 पर जाएगा। ऐसे में रिवर्सल हो जाता है इजिली पर मार्केट,
ठीक है। तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना, वो अपने को फिर से बात, अगर डाउन डायरेक्शन की जा रहा है तो जो 22,400 लेवल है ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। अगर सपोर्ट लेवल हमारा ब्रेकआउट होगा तो उसके समय मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन लेके ट्रेड करेगी। अब देखो पॉइंट यहाँ पर 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखना, 22,400 लेवल है, ऐसे मार्केट ब्रेक करना होगा तो कंडीशन जैसे मैंने बताया कि अगर कॉल साइड में, जैसे हमने पुट साइड के लिए था, कॉल साइड में अगर हमारा क्या होगा, चेंज हुआ अगर हमारा ज़्यादा होता है और मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए आती है, यानी जो हमारा सेक्टर होता है वो कंटिन्यू क्या होता है, डाउन डायरेक्शन के लिए मार्केट क्या होती है, डाउन डायरेक्शन के लिए अगर ब्रेक होती है तो सेक्टर के साथ अगर ब्रेकआउट होती है तो चेंज ओपन ट्रस्ट में अच्छा काम करता है, चेंज ओपन ट्रस्ट कॉल साइड में ज़्यादा होना चाहिए, तब मार्केट में रेंज होने की कोई जरूरत नहीं, मार्केट कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट होगा। तो हमारा जो टारगेट होगा उस केस में 22,400 सीधा हमारा 22,200, यानी 200 पॉइंट में से इजीली 50 पॉइंट आप माइनस कर दो, क्योंकि कंफर्मेशन करने के लिए तो 150 पॉइंट से हमको यहाँ पर 150 पॉइंट या 100 पॉइंट से मार्केट क्या हो गया, हमको यहाँ पर मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। देखो सॉलिड रीजन में आपको समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो जो ओपन इंटरेस्ट है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम एटीएम है, तो एटीएम का वॉल्यूम खत्म कर दे तो ये अपना सिमिलर वॉल्यूम है, देन उसके बाद क्या है सीधा 70,000 तो 150 पॉइंट, राइट। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि 22,150, राइट। तो मार्केट का जो शिफ्टिंग 22,400 का मार्केट ब्रेक है तो ऐसे मार्केट 22,200 जाएगा और सपोर्ट लेवल जो है 22,150 है, तो इजीली मार्केट क्या होगा, ये 200 पॉइंट जो बता रहा हूँ ये क्लियर मूवमेंट होगा फिर इस केस में, राइट। इसी वजह से यहाँ पर फोर्स करना कि 24,000 एंड उसके बाद 25,000, तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, राइट। तो हाईएस्ट वॉल्यूम, तो ये सेकंड वॉल्यूम क्या है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, इस केस में इजीली ब्रेक हो जाएगा। और ये वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से मार्केट का थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज करेगा, देन अगेन मार्केट ब्रेक डाउन कंटिन्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड लाइव मार्केट में अगर एनालिसिस से आपको देखना है तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और सारी अपडेट के लिए प्रीमियम ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल